जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम पिछले सत्र में अध्ययन कर रहे थे यीशु मसीह की चेला बनने के लिए क्या कीमत चुकाना पड़ता है। मसीह चेलापन संबंधित कीमत चुकाने के विषय में हम सीख रहे थे। पिछले सत्र में हमने इस बात पर अध्ययन की यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14-15 वचन में किस प्रकार की शासनादेश देते हुए चेलों को नियुक्त किया। हम जानते हैं यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। चेलेपन विषय में हम जब सीखते हैं तो प्रार्थना बड़ी अहम बात है। यीशु चेलों को चुनने के पहला प्रार्थना किया। हम वचन में देखते हैं एक रात पूरा रात यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए अपने चेलों को नियुक्त किया। लेकिन उसमें यहूदा इस्करियोता भी था जो यीशु मसीह को धोखा दिया। देखिए, इतने करीबी से यीशु मसीह ने 3.5 साल इन चेलों को अपने साथ चलाया, उनके साथ रहा, उन्हें वचन के अनमोल मोती साझा किया। इन सब कुछ करने के बावजूद भी यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोता ने धोखा दिया। अब यीशु मसीह के 12 चेले थे, उनमें 3 करीब चेले थे। बड़ी घनिष्ठ रिश्ता उनके साथ था, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और हम जानते हैं इन तीनों चेलों के साथ यीशु मसीह पक्षपात तो नहीं करता था, परंतु ऐसे संदर्भों में हम देखते हैं कि यीशु मसीह इन तीनों को विशेष ले गया। याईर की बेटी के जी उठाने पर, अन्य चेलों को बाहर रखने पर भी यीशु मसीह ने इन चेलों को अपने साथ रखा। इतना करने के बावजूद भी पतरस यीशु को इनकार किया। और दुख की बात यह है कि यीशु ने पतरस को पहले ही सूचना दी थी इस बात पर कि तुम मुझे इनकार करोगे। उस समय पतरस का हिम्मत बड़ा डटा हुआ हिम्मत था। उनकी ये साहस थी, उनकी ये आत्मविश्वास थी कि नहीं, अन्य चेलों आपको त्याग भी दे, फिर भी मैं तो कदापि नहीं ये करूंगा। लेकिन हम जानते हैं एक मालकिन के सामने, छोटी सी मालकिन के सामने, स्त्री के सामने यीशु मसीह ने जब अपने जीवन के सबसे संघर्ष भरे समय से जा रहा था, उस समय पतरस से यह अपेक्षा होनी थी कि पतरस जो करीबी यीशु का चेला था उनके साथ रहे, परंतु पतरस ने भी 3 बार यीशु मसीह को इनकार कर दिया। क्या मैं और आप अपने आप को हम दावा देते हैं कि हम चेले हैं, लेकिन जब कीमत चुकाने का अनुभव आता है, ऐसे निर्णय पर हम आते हैं, ऐसे मोड़ पर आते हैं, ऐसे दिशा पर हम आते हैं, निर्णायक जीवन के मोड़ों में हम क्या फैसला करते हैं? क्या हम उस बहाव के साथ जाते हैं या हम यीशु मसीह के लिए एक अलग पहचान, अलग एक डटा हुआ निर्णय लेने के लिए हम तैयार होते हैं? ये है कीमत चुकाना। जब गंभीर समय आते हैं, जोखिम उठाने की आवश्यकता आती है, जब जीवन के खतरनाक अनुभव से हम जाते हैं, जब हम यीशु के लिए या संसार के लिए एक चुनाव लेना है, हमारे पास जब 2 विकल्प सामने मौजूद है, हम किस प्रकार निर्णय लेते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पतरस इस समय पर यीशु के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार होना था। उसके बारे में उन्होंने कहा था, परंतु किया नहीं। बोलना एक बात है, करना अलग बात है। जिस प्रकार हम बोलते हैं उसी प्रकार करना भी आवश्यकता है। बोलने के लिए कीमत नहीं चुकाना पड़ता है। दावा देने के लिए, जिक्र करने के लिए कीमत नहीं है, पैसे की मांग नहीं है। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सब बताना बहुत आसान बात है, लेकिन जीवन के संघर्ष भरे अनुभव में
जब निर्णय लेता है, निर्णय लेना पड़ता है, उस समय ये हमारे ऊपर आती है कि हम किस प्रकार उसको देखते हैं। पतरस कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं था। पतरस अपने सुविधाजनक जीवन से आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए पतरस जोखिम नहीं उठाया, इनकार कर दिया, खुलेआम यीशु को इनकार कर दिया। वो कीमत चुकाने से चूक गया। फिर भी यीशु की ये खासियत हम देखते हैं, यीशु की विशेषता हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से बड़े प्यार करते थे। इतना होने के बावजूद भी यीशु मसीह उनके प्रति उनका यीशु की जो निष्ठा थी उसमें कलंक नहीं आई थी। यीशु मसीह अपने विश्वास धाराओं में, अपने प्रेम की भावनाओं में कभी भी नहीं बदला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 वचन अगर हम पढ़ेंगे, हम समझ सकते हैं यीशु की प्रेम की गहराई क्या थी। यीशु मसीह अपने खुद के लोगों को अंत तक प्रेम किया जैसा वो शुरुआत में प्रेम करता था। मतलब शुरुआत से अंत तक प्रेम की गहराइयों में, प्रेम के स्तरों में कोई भी बदलाव नहीं आया। जिस प्रकार शुरुआत में प्रेम करता था, उसी रीति में अंत तक यीशु प्रेम करता ही रहा, करता ही रहा, करता ही रहा। उसमें समझौता नहीं आया, उसमें कलंक नहीं आया, उसमें कोई भी छूट नहीं आया। ये यीशु मसीह की खासियत हम देखते हैं। अंत तक उसी रीति में, अंत तक उसी सीमाओं में यीशु मसीह ने चेलों को प्यार किया, अंत तक प्यार किया, एक ही रीति में प्यार किया, एक ही क्षेत्रों में, एक ही अंदाजा में, एक ही दृष्टिकोण से प्रेम किया। यीशु मसीह जानते हुए भी प्यार किया। जानता था कि पतरस इनकार करेगा, जानता था यहूदा इस्करियोता धोखा देगा, जानते हुए भी प्यार करना ये कीमत है, चेला बनने का कीमत है। हम जानते हैं कि हमारे साथ गलत व्यवहार होने वाला है, हम जानते हैं शायद हमारा पैसा चुरा कर लेके जाएगा, हम जानते हैं शायद कल हमारा साथ नहीं देगा, हम जानते हैं शायद वादा किया हुआ व्यक्ति हमें भूल जाएगा, हम जानते हैं शायद वो मेरे पक्ष में नहीं खड़ा होगा, मेरे विपरीत हो जाएगा, शायद वो मेरा प्राण लेने के लिए भी तैयार हो जाएगा। लेकिन सच्ची प्यार, सच्ची चेलापन ये सिखाती है कि जानते हुए भी हमें प्यार करना है। अगर आपको मालूम है आपके पर्स में से हर दिन चोरी होता है, आपका एक करीब दोस्त हर दिन आपके पर्स में से 100, 200, 300 रुपए चुराते हैं, आप क्या करेंगे? आप बड़ी गंभीरता के साथ, सावधानी के साथ, सचेत होकर आपका पर्स को आप संभालेंगे ताकि आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहीं चोरी ना हो। इतने अहम से आप रहेंगे, आप हर वक्त देखते रहेंगे क्या है वो पर्स, मेरे पास पैसा है, और होगा तो भी आप ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि आप जानते हैं उसका कीमत, और आप उस व्यक्ति से दूर रहेंगे। जब कभी वो आएंगे आप सावधान रहेंगे, आपका पर्स को आप देखेंगे, चेक करेंगे, बार बार आप देखेंगे सब कुछ है, सी ठीक है कि नहीं, सब कुछ सही है कि नहीं, और हम उनसे दूर भी रहेंगे। आपको मालूम है एक व्यक्ति आपको धोखा देने वाले हैं, आप हमारी पहचान नष्ट करेंगे, हमारा तस्वीर लोगों के सामने गलत फहमी हमारे ऊपर आएगा, हमारे विचारधाराओं के खिलाफ ऐसे कार्य करेंगे, हम उनसे काफी दूर रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह का यह खासियत है कि जानते हुए भी यीशु उनको प्यार करता था, जानते हुए भी यीशु उनको स्वीकार किया, जानते हुए भी यीशु उनको क्षमा किया। 3 बात क्यों हम मिलकर बोलेंगे? यीशु मसीह जानते हुए भी प्यार किया, यीशु मसीह जानते हुए भी
स्वीकार किया। यीशु मसीह जानते हुए भी क्षमा किया। धन्यवाद। तो जानते हुए भी प्यार करना, जानते हुए भी स्वीकार करना, जानते हुए भी क्षमा करना, ये है हमारी मसीही पहचान। एक मसीही चेले का पहचान यही है। अंत तक उसी रीति में, उसी क्षमता में प्यार करते ही रहना। वही बात हमने यूहन्ना 13:1 में पढ़ा। उस प्यार की गहराइयों में कोई भी अड़चन नहीं आया, कोई भी रोड़ा नहीं आया। उसको जारी रखा, उसको बरकरार रखा। जानते हुए भी प्यार करते हुए, जानते हुए भी क्षमा करते हुए, जानते हुए भी स्वीकार करते हुए यीशु मसीह ने पिता की स्मृति को पाई। इसी रीति में चेला का भी यही मांग है, चेला बनने का कीमत। अब हम देखेंगे कुछ बातों को जो चेला बनने का कीमत में बहुत अहम है। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 25 से 31 वचन हमारे लिए प्रमुख विषय है, हमारे मनन के लिए। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय वाक्य संख्या 25 से 31 वचन तक हम जब पढ़ते हैं, यहां पर हम स्पष्ट देख सकते हैं किन मांगों को यीशु रखता है जब एक चेला बनना है। चेला बनने के लिए काफी सारे लोग यीशु के पीछे आया, उनको यीशु ने बताया हुआ बातें हैं, ये हमारे लिए भी आज लागू है। क्या है कीमत? तिरस्कार किया जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 53 वचन में हम देख सकते हैं, तिरस्कार अनुभव करना पड़ेगा चेला बनने के लिए। पिता हमारे खिलाफ होगा, पिता बेटे के खिलाफ, बेटा पिता के खिलाफ, माता बेटी के खिलाफ, बेटी माता के खिलाफ, सासू माँ बहू के खिलाफ, बहू सासू माँ के खिलाफ। मसीह में आने के कारण जब आप मसीह के लिए एक पहल उठाते हैं, जब मसीह के लिए आप एक कदम उठाते, एक पादम रखते हैं, उस समय आपके परिवार आपके खिलाफ हो जाता है। आपके खुद के लोग, आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हुए लोग आपके खिलाफ उठेंगे। लोगों के बीच में हमारा तिरस्कार होगा। तब तक आपकी जय जयकार किए हुए लोग ही आपके खिलाफ नारे लगाने लगेंगे, ये तो अब धर्म बदल दिया, ये तो मसीह बन गया, ये हमारी संस्कृति को परित्याग कर दिया, हमारे विचारों को बदल दिया, हमारे धर्म को, हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ है। एक नई पहचान अपना लिया और अपनी पुरानी पहचान को भूल गए। गलत आरोप आपके खिलाफ जब लगते हैं, गलत फहमी हो जाता है समाज में, हम एक ठोकर का विषय बन जाता है, लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। सब लोग नाम बनाम हमारे विरोध में खड़े उठता है। लेकिन ये तो वचन में लिखा है, लूका 12:53 में यीशु ने इस बात को सदियों पहले, दशकों पहले बता दिया है कि ये तो होना ही है, ये बात तो होना है कि हमारे खिलाफ होंगे लोग, तिरस्कार किया जाएगा हमारे स्वयं परिवार से, लोगों के बीच मध्य से हमारा तिरस्कार होगा। लोग हमें अपनाएंगे नहीं, लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये एक चेला बनने का कीमत है। जब आपके करीबी दोस्त, करीबी लोग, माता पिता भाई बहन, देखो उस वचन में हम देखते हैं सब करीब लोग हैं, वहां पर मित्र के बारे में भी नहीं बोला है, सब परिवार वाले हैं। परिवार वाले आपके खिलाफ खड़े होंगे, तब है कीमत चुकाने का सबसे पहला शुभ अवसर। क्या आप यीशु को आपके परिवार से ज्यादा प्रेम करते हैं? क्या यीशु आपके लिए प्राथमिकता है या आपका परिवार आपके लिए प्राथमिकता है? परिवार अगर आपके लिए प्राथमिकता है तो आप यीशु को इनकार कर देंगे। यहाँ पर एक विकल्प ही है लेना, दो विकल्प मौजूद है लेकिन एक में ही हम रह सकते हैं, दोनों के साथ काम चलाएंगे। ये बात एक असली मसीह की पहचान नहीं है, क्योंकि एक असली मसीह है तो दोनों जगहों में खड़े ही नहीं रह पाएगा। दो नाव में पैर रखने के बारे में यीशु ने जिक्र किया था।
और मत्ती 10 का 37 वचन बहुत स्पष्ट है इस विषय पर। मत्ती 10 का 37 वचन, अगर आप अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्रेम करेगा वो मेरे योग्य नहीं है। उसी प्रकार अपने बेटा या बेटी से मुझसे ज्यादा, देखिए माता पिता से बेटा बेटी से प्रेम करना गलत बात कदापि नहीं है, गलत नहीं है, प्रेम करना ही है। लेकिन एक छोटी सी शर्त वहां पर है, मुझसे ज्यादा। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह प्राथमिक होना है। जब हम एक चेला बनता है, क्रूस और रिश्ताएं हमारे बीच में आके खड़े हो जाते हैं। क्रूस के द्वारा ही हम हमारे रिश्ताओं को देख सकते हैं। यीशु के द्वारा ही हम हमारे रिश्ताओं को प्रेम कर सकते हैं, रिश्ताओं के प्रति वफादार रह सकते हैं। और यीशु में भरोसा रखने से, यीशु को तहे दिल से प्रेम करने से हमारे औरों के प्रति हमारा जो प्रेम है वो भी बढ़ता है। परमेश्वर देता हुआ एक आशीष है। जब हम यीशु को अधिक प्रेम करते हैं, हम हमारे पास वालों को भी प्रेम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। उनका जीवन, उनके स्वभाव, उनके व्यवहार कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप जितना ज्यादा यीशु से प्रेम करेंगे उतना ज्यादा ही आपका औरों के प्रति प्यार भी बढ़ते रहेगा। परिवार से अधिक यीशु को प्रेम करना, परिवार वालों से अधिक प्रेम तो करना है, उन्हें उनकी आदर करना, उनका सम्मान करना, उनकी देखभाल करना हमारा जिम्मेदारी है। और यीशु मसीह ने हमें सिखाया। यीशु मसीह मरने के समय भी अपनी माता के बारे में चिंतित, वो अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने में कनिष्ठ एक माध्यम, एक नमूना हमें जताया है। तो माता पिताओं को प्रेम करना, हमारे परिवार को प्रेम करना हमारा जिम्मेदारी है, लेकिन यीशु से अधिक नहीं। तो लोगों से तिरस्कार होगा। और पहला शर्त क्या है? परिवार से अधिक यीशु से प्रेम करना। आप मेरे साथ बोल सकेंगे? परिवार से अधिक यीशु से प्रेम करना। दूसरा शर्त है लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 33वां वचन। और वहां पर हम देख सकते हैं किस प्रकार यीशु कहता है, संपत्ति से ज्यादा सब कुछ परित्याग करना। अगर आप परित्याग करने तैयार नहीं है तो आप यीशु से प्रेम नहीं कर सकते। हमारा संपत्ति से ज्यादा इन सब को त्याग देना। इन सब का मतलब क्या है? हमारे पास धन होगा, दौलत होगा, इसको सब छोड़कर जाना नहीं बोलता है। धन संपत्ति होना गलत बात नहीं है, परमेश्वर ही सब देता है हमें। लेकिन उससे ज्यादा यीशु को प्यार करना, उससे ज्यादा संपत्ति को रखना गलत नहीं है, लेकिन हमारा मन उस संपत्ति में, हमारा प्रशंसा, हमारी सोच धारा उस संपत्ति में नहीं होना है, उससे ज्यादा यीशु में होना है। उससे ज्यादा यीशु को प्रेम करना। संपत्ति से, धन से, पैसे से, जो परमेश्वर ने आपको भौतिक आशीष दी है, आपकी गाड़ी होगा, आपका बंगला होगा, आपका खेत होगा, रोजगार की आपका माध्यम होगा, कोई भी बात होगा, लेकिन उससे ज्यादा यीशु को प्यार करना। तो परिवार से अधिक यीशु को प्यार करना और संपत्ति से अधिक यीशु से प्यार करना। मेरे साथ आप कहेंगे, संपत्ति से अधिक यीशु से प्रेम करना। और तीसरा है लूका 14 अध्याय ही। देखिए, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय बहुत ही अहम अध्याय है चेलापन के बारे में, उससे संबंधित चेला बनने का कीमत के बारे में सीखने की। तो मैं आग्रह करूंगा आप इस अध्याय को अच्छे से मनन करें, पढ़े, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। वापस आएंगे हमारी विषय की ओर। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27 वचन। जो अपना क्रूस नहीं उठाते हैं वो मेरा चेला नहीं बन सकता है। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहता है, अपने आप को इनकार करे, क्रूस उठाकर मेरा पीछा करे। अपने स्वयं से ज्यादा यीशु को प्यार करना, अपने स्वयं इच्छाओं से ज्यादा, अपने अभिलाषाओं से ज्यादा, अपने इच्छाओं के द्वारा
उससे भी अधिक यीशु से प्यार करना। मुझे काफी इच्छा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे को यहाँ जाना है, मुझे इन सारे बातों को अपनी जिंदगी में हासिल करना है। ये सब इच्छाओं तो ठीक है, लेकिन क्या मैं उन इच्छाओं से अधिक यीशु से प्यार करता है? ये सवाल है। अब्राहम को परमेश्वर ने काफी समय के इंतजार के बाद इसहाक को प्रदान किया, लेकिन जब एक दिन इसहाक को वेदी पर रखने के लिए मांग रखता है, क्या आप अपने बेटे को मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं? अब्राहम देने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की है, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। अपने स्वयं से भी अधिक, खुद के शरीर से अधिक, खुद की इच्छाओं। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारी इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। धन कमाने की इच्छा, मौज मस्ती करने की इच्छा, सांसारिक अभिलाषाओं की इच्छा, यौन की इच्छा, अलग प्रकार की इच्छा। लेकिन ये परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत जब जाता है, ये सब पाप है। उससे हम कैसे छुड़ाएंगे, कैसे बचेंगे? यीशु से प्रेम करने से ही बच सकते हैं। जब हमारा यीशु मसीह के प्रति प्यार इन अन्य प्यारों से ज्यादा होती है, तब हम यीशु मसीह को सर्वप्रथम प्राथमिकता बना सकते हैं। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम हमारे स्वयं से ज्यादा, हमारे स्वयं की इच्छाओं से ज्यादा, हमारे अभिलाषाओं से ज्यादा, हमारे खुद के शरीर से ज्यादा, शरीर में आता हुआ इच्छाओं से ज्यादा हम यीशु से प्यार कर रहे हैं। ये कीमत है। कीमत चुकाने का मतलब क्या है? चेला बनने का कीमत यही है कि हम हमारे स्वयं को परित्याग करें, हमारे स्वयं की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, मौज मस्तियों को, दुनिया की लालसाओं को, मनसा को, शरीर की इच्छाओं को जो आत्मा के खिलाफ युद्ध करता है, इन सब को मारकर यीशु के समान एक स्वभाव की ओर परिवर्तित हो जाए। हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहुंच, महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? कि हम किसी भी प्रकार यीशु के समान हम बने। परमेश्वर ने हमें दुनिया में इसलिए रखा है ताकि हम यीशु के समान बने, उस स्वभाव को हम दिखाए औरों को, और उसके माध्यम से अनेकों को इस स्वर्ग राज्य में ले आए। अब देखिए, लोग बोलते हैं आप मसीह में आने के बाद, अरे आप में तो बड़ा अंतर आया है, आप अब पहले जैसे दारू क्यों नहीं पीते हैं, आप अब पहले जैसे जुआ क्यों नहीं खेलते हैं, आप पहले जैसे झूठ क्यों नहीं बोलते, आप पहले जैसे गंदे बातों को क्यों नहीं बोलते, आपके मन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसा आया, आपके स्वभाव में इतना बड़ा बदलाव कैसा आया? जी हाँ, ये आपके बारे में गवाही होना है, ये आपके जीवन के बारे में लोगों का कहना होना है। लोग ये कहना है आपके बारे में, आपका जीवन तो बदल गया है, आप अभी पहला जैसा नहीं रहा। इसका स्रोत क्या है? अधिक प्रेम, हमारे स्वयं से अधिक यीशु को प्रेम करना, हमारे स्वयं की इच्छाओं से ज्यादा यीशु को प्रेम करना, यीशु को महत्व देना, यीशु के लिए सब कुछ न्योछावर करना। यीशु हमारा जीवन का सबसे महान प्रेम की बात, सबसे मुख्य श्रद्धा की बात, सबसे ज्यादा निष्ठा की बात जब बनता है, ये हमारे जीवन में लागू होता है। स्वयं से अधिक यीशु को प्रेम करना, तो परिवार से अधिक, संपत्ति से अधिक और स्वयं से अधिक यीशु को प्रेम करना, ये है हमारा जीवन का बुलाहट अथवा मसीह चेला बनने का मकसद। पहला पत्रस 2:21, ये हमारे लिए एक वाचा का विषय है। जैसा हमारा परमेश्वर मसीह ने कष्ट उठाया, दुख उठाया, हमारे लिए एक मिसाल रखा है, हमारे लिए एक उदाहरण रखा है, ताकि हम भी उनके पदचिन्हों में चले, उन्हीं पदचिन्हों में चले। क्या है यीशु मसीह का पदचिन्हों का अनुकरण करने का मतलब? कष्ट उठाया हुआ यीशु के पीछे जाना,
कष्ट उठाया हुआ यीशु के पीछे हम कैसे जाते हैं? कष्ट उठाते हुए जाता है। जब हम कष्ट उठाते हैं, कष्ट उठाकर जाते हैं, ये है चेला बनने का कीमत। बहुत ही साफ लिखा है। यीशु को क्या मिला इस संसार में? कष्ट मिला, दुख मिला, निंदा मिला, मजाक उड़ाया, थूका गया, नंगा किया गया, मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। हम अगर यीशु के अनुयायी हैं तो इससे महत्वपूर्ण बात तो अपेक्षा नहीं रखना है। इसी बात हमारा भी होगा। हमारा भी इसी प्रकार की एक पहचान होगी संसार में, जब हम भी कष्ट उठाकर यीशु के पीछे जाएंगे। कष्ट उठाना है। चेला बनने का कीमत यही है कि हम यीशु के कारण कष्ट उठाएं। हम गलत करते हुए, अपराध करते हुए कष्ट उठाना, इस बात पर नहीं पतरस जिक्र कर रहा है। पतरस यही कर रहा है, आप कहते हैं आप यीशु के लिए अपना जीवन दिया है, इसके कारण जो कष्ट मिलता है। आपका पड़ोसी आपके खिलाफ होता है, आपका दोस्त आपसे बात नहीं करता है, आपके माता पिता आपसे दूर हो जाता है, शादियों में आपको नहीं बुलाते हैं, आपको अलग किया जाता है। जी हां, ये है कीमत। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का। आप में से काफी लोग इस अनुभव से जाते होंगे। परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, ये आपका सौभाग्यता है। ये आपका जीवन का सबसे मुख्य बात है। आप इस बात पर आनंद करना है, आप इस बात पर मगन करना है कि परमेश्वर ने मुझे ये काबिल समझा कि मैं भी कष्ट उठाऊं, यीशु के लिए कष्ट उठाऊं। कष्ट उठाना, कीमत चुकाना है। क्या आप कीमत चुका रहे हैं? यीशु के पीछे आने से आप क्या कीमत चुका रहे हैं? अगर आपके जीवन में ये 3 बात है, आप संपत्ति से अधिक, परिवार से अधिक, खुद से अधिक यीशु को प्रेम करते हैं, और अगर आप कष्ट उठाते हैं, तो आप यीशु के पीछे चल रहे हैं। और चेला बनने से हमें चेला बनाना भी है। मत्ती 28 का 29 में कहता है, इसलिए जाओ, सुसमाचार सुनाओ, लोगों को यीशु के बारे में बताओ और चेला बनाओ। चेला बन गए हैं आप, अब आपका जिम्मेदारी है चेला बनाना, औरों को यीशु के पास ले आना। एक घटना बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। 4वीं सदी में मसीह के लिए प्राण दिया हुआ एक परमेश्वर के दास था, पॉलीकार्प उनका नाम था। 86 उम्र में उनको वहां के सम्राट ने बांधकर जिंदा जलाने के लिए जब फैसला किया, उनको बोला, अरे आप तो इतना बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप केवल कहो कि मैं यीशु मसीह में अपना विश्वास को इनकार करता हूं और हम आपको छोड़ देंगे। आप जानते हैं पॉलीकार्प ने क्या कहा? उन्होंने कहा, पिछले 85 साल या 86 साल मैं जिंदा रहा हूं, यीशु ने मुझे कभी भी कोई भी बात में मुझे दुख नहीं पहुंचाया। वो अविश्वस्त नहीं बल्कि विश्वस्त रहा। अब इस अच्छे परमेश्वर का, इस विश्वास योग्य परमेश्वर का मैं कैसा इनकार करूंगा? और वो गीत गाते हुए अपना जीवन यीशु के लिए कुर्बान किया, जिंदा जलाया गया। शरीर में जब दर्द हो रहा था, वो धन्यवाद कर रहा था। जब आग की भट्टी में उनको डालकर उनका श्वास तड़प रहा था, उस समय वो खुशी की आम लेते हुए, मुस्कुराते हुए प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने मुझे सौभाग्य समझा कि मैं आपके लिए अपना जीवन भी दूं। प्रियो, ये सौभाग्यता की बात है कि हम यीशु के लिए कष्ट उठाए। ये दुख की बात नहीं है, ये आनंद की बात है, क्योंकि स्वर्ग में हमारा प्रतिफल बड़ा है। कीमत चुकाकर यीशु के पीछे जाना है। कीमत चुकाने के बिना हम यीशु का चेला नहीं बन सकता है। हमारा मिसाल यीशु है, जो बड़ा कीमत चुकाया, अपना जीवन दिया, संसार में आकर जड़ अवतार लेकर परमेश्वर मनुष्य बनकर 33.5 साल की उम्र में क्रूस पर अपना जीवन दिया हुआ उस यीशु के पीछे, उस यीशु के अनुयायी बनकर हम आगे बढ़ेंगे। कीमत चुकाकर हमारा जीवन का सबसे अहम बात बलिदान पूर्वक यीशु के लिए हम सौंपेंगे। चेला बनकर, चेला बनाकर, कष्ट उठाकर, परिवार, संपत्ति, स्वयं से अधिक यीशु को प्यार करेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। परमेश्वर इसके लिए हम सबको योग्य करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप चेला बनने के लिए हमें मदद कर,
कीमत चुकाने के लिए मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।